Hey guys, welcome to my channel Infinity Coach. This is पंकज। आज हम नाइन्थ क्लास के साइंस सब्जेक्ट का चैप्टर 2 इज मैटर अराउंड अ स्फीयर, ये चैप्टर का नेम है। इसका एक हम टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है कोलाइडल सॉल्यूशन। तो हमने जैसे कि प्रीवियस वीडियो में बताया है कि मिक्सचर को 3 टाइप में डिवाइड करा, ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलाइडल। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कोलाइडल सॉल्यूशन की थोड़ी सी और एडवांस बातें जो कि हमारी एनसीईआरटी से रिलेटेड है। कोई ज़्यादा एडवांस नहीं है बेटा, जो हमारी एनसीईआरटी में वही है। तो क्या है, कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में जानेंगे। और जैसे हम जानते हैं कि जो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, ठीक है। कोलाइडल सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं 10 की पावर -9 मीटर से और 10 की पावर -6 मीटर के बीच में होते हैं। जो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है वो एक स्टेबल सॉल्यूशन होता है। कोलाइडल सॉल्यूशन टिंडल इफेक्ट शो करता है। कोलाइडल सॉल्यूशन सॉलिड पार्टिकल को नेकेड आई से नहीं देखा जा सकता। और कोलाइडल सॉल्यूशन ट्रांसलूसेंट सॉल्यूशन होता है। कोलाइडल सॉल्यूशन को फिल्टर पेपर से फिल्टर नहीं कर सकते। कोलाइडल सॉल्यूशन के कुछ एग्जांपल है जैसे कि ब्लड कोलाइडल सॉल्यूशन है, मिल्क कोलाइडल सॉल्यूशन है, ठीक है। अब हम तो कोलाइडल सॉल्यूशन की और बातें करेंगे, देखते हैं क्या है। जो कोलाइडल सॉल्यूशन है तो एक तरह का भैया ये सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन के अंदर 2 कंपोनेंट होते हैं, सोल्यूट एंड सोलवेंट। इसी तरह कोलाइडल सॉल्यूशन में सोल्यूट और सोलवेंट को नाम दिया गया है डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्स्ड मीडियम। जो सोल्यूट होता है उसको डिस्पर्स्ड फेज बोलते हैं और जो सोलवेंट होता है उसको डिस्पर्स्ड मीडियम बोलते हैं। जिस तरह सोल्यूट को सोलवेंट में डाला जाता है, सिमिलरली डिस्पर्स फेज को डिस्पर्स मीडियम में डाला जाता है और एक सॉल्यूशन बनाया जाता है लाइक अ मिक्सचर। अब इसके बहुत सारे एग्जांपल है बेटा कोलाइडल सॉल्यूशन के, देखते हैं क्या है। तो हम क्या करेंगे, कुछ एग्जांपल पढ़ेंगे बेटा कोलाइडल सॉल्यूशन के। कोलाइडल सॉल्यूशन के सबसे एग्जांपल, पहला एग्जांपल। अब देखो कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर 2 कंपोनेंट होते हैं। फर्स्ट कंपोनेंट का नाम बोल दिया हमने डिस्पर्स फेज। डिस्पर्स फेज वो होता है जिसे डाला जाता है, लिख रहा हूं बार बार, डाला जाता है। और डिस्पर्स मीडियम क्या होता है, जिसमें डाला जाता है। हिंदी भी लिखूंगा जिससे कि आप कोरिलेट कर पाओ, ठीक है, बाद में रिवाइज करने हो, नोट्स बनाने हो, ठीक है। हिंदी तो हमारी मातृभाषा बेटा, उसे कैसे बोल सकते हैं, उससे तो हमने यार हर चीज करना सीखा है। तो डिस्पर्स मीडियम और डिस्पर्स फेज, ठीक है। अब डिस्पर्स मीडियम और डिस्पर्स फेज मिक्स होके क्या बनाते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन। क्या बनाते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन। अब सोचो, ठीक है। अब जो कोलाइडल सॉल्यूशन है वो भी बहुत सारे टाइप के होते हैं और एग्जांपल बताता हूं कौन से हैं। कौन से कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं, याद रखना। पहला देखो, ये लिक्विड फॉर्म है, ये लिक्विड है सॉरी, फेज। और ये क्या है, गैस। और ये क्या है, लिक्विड सॉलिड। और ये भी क्या है, गैस फॉर्म में। अब क्या है बेटा, अब कोलाइडल सॉल्यूशन बनता कब है, जब लिक्विड डिस्पर्स फेज डिस्पर्स मीडियम में डाला जाए तब तो कोलाइडल सॉल्यूशन बनता है ना। तो गैस के अंदर यदि लिक्विड डाला जाए तो कोलाइडल सॉल्यूशन बनता है। और कौन से टाइप का कोलाइडल सॉल्यूशन बनता है, जिसको बोलते हैं एरोसोल। अब बताता हूं एरोसोल भी क्या होता है, टेंशन मत लो। क्या बनता है, एरोसोल। अब वो एरोसोल ऐसे ही सॉलिड पार्टिकल्स को गैस में डाला जाए तो जो वो सॉल्यूशन बनता है वो भी एरोसोल ही होता है। अब एक एग्जांपल सुनना। अब आपने अपनी डेली लाइफ का एग्जांपल बताओ, गैस के अंदर कभी लिक्विड देखा, कहीं देखा आपने गैस में कहीं लिक्विड? देखो, सोच के देखना। जो फोग होती है, फोग, उसके अंदर लिक्विड तो होती है, गैस फॉर्म में होती है, और उसके अंदर लिक्विड तो होती है फोग के अंदर। तो फोग इज एग्जांपल। देखो ना, देखा होगा आपने, फोग होती है, धूप होती है, और गैस के अंदर लिक्विड के पार्टिकल होते हैं। देखा नहीं है तुमने, कार्स की जो कांच होते हैं उसके ऊपर पानी, यदि ये फोग होता है तो वो पानी हो जाता है कांच का, उसका जो क्या नाम, ग्लास होता है। क्लाउड भी क्या है, एग्जांपल ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। क्लाउड भी एग्जांपल ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, ठीक है। अब एक सुनना, गैस के अंदर सॉलिड सॉल्यूशन कब होता है, स्मोक, धुआं,
स्मोक, स्मोक के अंदर स्मोक गैस फॉर्म में होती है। स्मोक एक्चुअली गैस के अंदर जब सोलिड पार्टिकल होते हैं तो स्मोक बनाती है। अब यही तो देख लो, गैस के अंदर सोलिड पार्टिकल है तो स्मोक बनाएगी, ठीक है, उसे बोलते हैं एरोसोल। एरोसोल क्या बोलते हैं? एरोसोल। बता दो बेटा, एरोसोल गैस के अंदर कौन से पार्टिकल है? सोलिड, सोलिड्स पार्टिकल्स है बेटा। एग्जाम्पल से क्लियर कर रहा हूँ बेटा, अब उससे उससे ज्यादा मेरे पास कुछ है नहीं कि मेरे पास कोई जादू की झड़ी और आपके ऊपर फैला दी तो आपको सब आ गया। पढ़ना पड़ेगा बेटा, ठीक है। ऐसे ही स्मोक, स्मोक के बाद ऑटोमोबाइल, ऑटोमोबाइल, जो ऑटोमोबाइल होता है, व्हीकल्स होता है, उसके अंदर जो एग्जॉस्ट निकलता है, धुआं, सिलेंसर वाला धुआं होता है, वो भी क्या होता है बेटा? वो भी क्या होता है? सिलेंसर वाला जो धुआं होता है, जैसे ये सिलेंसर है, जैसे जो स्मोक धुआं निकलता है, ठीक है, ये सिलेंसर है बेटा, सिलेंसर में से जो ये धुआं निकला, इस तो इसके अंदर भी क्या होता है बेटा? सोलिड पार्टिकल्स होते हैं। और ये गैस है, जब सोलिड पार्टिकल गैस के अंदर हो तो वो क्या कहलाता है? जब डिस्प्रेस फेज, डिस्प्रेस मीडियम के अंदर हो तो कौन सा सोल्यूशन है? कोलाइडल सोल्यूशन। सोलिड है ये और ये गैस है, ठीक है, तो ये कोलाइडल सोल्यूशन। ऐसे क्या बनाइए? एरोसोल, एरोसोल। अब एक स्टूडेंट कहता है सर ये एरोसोल क्या होता है? एरोसोल क्या होता है? ये बोल देता हूँ, ये एग्जॉस्ट, धुआं, ये धुआं जो बाइक में से निकलता है ना, व्हीकल। एरोसोल का मतलब यही है, जब किसी गैस के अंदर लिक्विड हो, ठीक है, यदि किसी गैस के अंदर सोलिड हो, किसी भी गैस के अंदर लिक्विड हो और किसी गैस के अंदर सोलिड पार्टिकल्स हो, ठीक है, तो वो जो कोलाइडल सॉल्यूशन देता है वो कैसा सॉल्यूशन होता है? एरोसोल टाइप का होता है। अब बच्चा कहता है सर एरोसोल एक्चुअल में होता क्या है? एरोसोल एक्चुअल में होता क्या है? एरोसोल कुछ नहीं होता भैया। एक एरोसोल इज अ सस्पेंशन ऑफ फाइन पार्टिकल्स। मानो मैं बताता हूँ एरोसोल क्या होता है। जब किसी गैस में या लिक्विड के अंदर, जब किसी गैस के अंदर कोई भी गैस हो, ठीक है, या अनदर लिक्विड, अनदर कोई भी गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, हाइड्रोजन है, ये कोई सी भी गैस हो, जब गैस के अंदर सोलिड पार्टिकल हो, सोलिड पार्टिकल हो या लिक्विड पार्टिकल हो, तो वो क्या बनाता है? एरोसोल बनाता है। तो एरोसोल क्या है? एरोसोल इज अ सस्पेंशन ऑफ फाइन सोलिड पार्टिकल और लिक्विड ड्रॉप इन एयर। एयर के अंदर, एयर में भी, एयर गैस भी हो सकती है और एयर भी हो सकती है, एयर के अंदर वो क्या बनता है? एरोसोल कहलाता है। एरोसोल कुछ नहीं है बेटा, एरोसोल लिख लेता हूँ, एन एरोसोल, एन एरोसोल इज ए सस्पेंशन, डला हुआ, फैला हुआ, डला हुआ, सस्पेंशन ऑफ फाइन पार्टिकल, छोटे छोटे पार्टिकल का, पार्टिकल किसके? लिक्विड, सॉलिड के, और 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 लिक्विड ड्रॉप, लिक्विड ड्रॉपलेट्स इन एयर और गैसेस, एयर में और गैसेस के अंदर। यदि एयर के अंदर, गैस के अंदर लिक्विड ड्रॉप पार्टिकल्स या लिक्विड ड्रॉपलेट हो या सॉलिड पार्टिकल्स हो, तो वो जो सॉल्यूशन बनता है, वो जो सॉल्यूशन जनरेट होता है उसे बोलते हैं एरोसोल। अब एरोसोल आपने देखा होगा, जब आप शादी में जाते हो या कभी भी पार्टी में जाते हो या बाहर जाते हो घूमने, या मोस्टली तुम लगाते हो, ऑफिस जाते हो तो तुम लगाते हो उसको, क्या होता है? सुना होगा आपने, परफ्यूम सुना है, सेंट बोलते हैं। यहाँ से एक्चुअल में क्या करता है, जब यहाँ से ये जो ये लिक्विड यहाँ से आया और इसके अंदर गया और इसके अंदर जाके यहाँ से निकलता है तो एयर के अंदर आता है। अब एयर के अंदर क्या होता है? लिक्विड ड्रॉप्स, लिक्विड ड्रॉप्स जो ये स्प्रे बनता है, ये तो एरोसोल होता है बेटा। तो पानी होता है उस इस तरह स्प्रे कर देता है, वो एयर के अंदर आ जाता है, तो सॉल्यूशन क्या बन जाता है? स्प्रे। वाटर ड्रॉपलेट होते हैं, वाटर ड्रॉपलेट छोटे छोटे, और यहाँ पर एयर है, एयर के अंदर जो वाटर ड्रॉपलेट होते हैं तो क्या बनाता है? एरोसोल। सिगरेट लेते हैं लोग, सिगरेट पीते हैं, जो सिगरेट होता है बेटा, बट बहुत हार्मफुल है बेटा हेल्थ के लिए। जो सिगरेट होता है वो क्या जनरेट करता है? जो सिगरेट होता है वो, तो जो ये सिगरेट होता है, जो ये क्या जनरेट करता है? एक्चुअल में स्मोक जनरेट करता है, ठीक है, और जो ये स्मोक होता है ये एरोसोल ही तो होता है, स्मोक एरोसोल। क्या होता है? ये छोटे छोटे पार्टिकल्स एयर में, एयर के अंदर, गैस के अंदर क्या होता है? होता है ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स तो होते हैं, कोयल तो होता है, कार्बन, छोटे छोटे पार्टिकल्स, स्मोक जो जलता नहीं है, एरोसोल, स्मोक एरोसोल बोलते हैं इसे। इसके धुआं, जो धुआं होता है सिगरेट जनरेट, जो सिगरेट का तो धुआं धुआं होता है ना, उसको बोलते हैं स्मोक एरोसोल। आगे से क्या बोलेंगे बेटा? वो स्मोक एरोसोल। किसकी वजह से होता है बेटा ये? ऐसा क्यों होता है? होता है जब हमारे जो जो क्या नाम है, जब हमारे जो ये इसके अंदर जो मटेरियल होता है, टबैको, जिसको बोलते हैं टबैको, तंबाकू, जो टोबैको होता है वो कंप्लीट नहीं जलता, कंप्लीट कंबर्शन नहीं होता उसका। जब ड्यू टू कंबर्शन ऑफ, जब इसका कंबर्शन होता है, जलता है, जब टोबैको जलता है, जलने को बोलते हैं जलना, जलने को बोलते हैं कंबर्शन। जब टोबैको जलता है और इसके अंदर जो कार्बन कंटेन पार्टिकल्स होते हैं, जब वो जलता है तो वो स्मोक जनरेट करता है, और वो स्मोक क्या होता है? एरोसोल स्मोक होता है। तो स्मोक इज एन एरोसोल, ठीक है, बट एरोसोल आर नॉट स्मोक। ये वाला स्मोक एरोसोल है, हम ये बोल सकते हैं कि जो स्मोक है बेटा वो एरोसोल है, बट एरोसोल इज नॉट स्मोक, ठीक है, याद रखना। तो ये टोबैको जलता है तो ये जो इसका धुआं होता है, इसका जो ये क्या नाम है, स्मोक होता है, ये एरोसोल स्मोक बोलते हैं।
स्मोक एरोसोल, एरोसोल स्मोक बोलते हैं, ठीक है। और दो तरह के होते हैं बेटा, याद रख लेना, टू टाइप्स। ये कभी बुक में नहीं मिलेगा, तुम्हें बता रहा हूँ वैसे ही। नेचुरल, नेचुरल, और दूसरा होता है एंथ्रो, एंथ्रो, एंथ्रोफोजिन, एंथ्रोफोजिनिक, फोर्जिनिक, निक, एंथ्रोफोर्जिनिक। दो तरह के होते हैं। ये कौन से होते हैं? जैसे कि फोग, धुंध पड़ना, मिस, और या क्लाउड। ये सारे क्या बेटा? नेचुरल एरोसोल। और एक होता है स्मोक, स्मोक धुआं। और एक होता है ऑटोमोबाइल, ऑटोमोबाइल, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट। और ऑटोमोबाइल का जो धुआं होता है ना, बाइक में से निकलता, देखा हो तुमने, व्हीकल में से, बस में से, ट्रक में से, वो भी एक तरह का एरोसोल होता है, क्योंकि वो जो जलता है अंदर का। काफी बार बता चुका हूँ, अभी देने अभी बताया कि डिस्पर्स्ड फेज डिस्पर्स मीडियम में डाला जाता है। तो ऐसे ही ये क्या है? डिस्पर्स्ड फेज गैस, इस गैस को जब डिस्पर्स्ड मीडियम में डाला जाता है तो कोलाइडल सॉल्यूशन बनाता है, कोलाइडल सॉल्यूशन बनाता है। इसका मतलब ये मान लो ऐसा है, ये लिक्विड है और इसके अंदर मैं क्या डाल दूं? गैस डाल दूं, तो ये क्या होगा? कोलाइडल सॉल्यूशन बनाएगा। क्या बनाएगा बेटा? कोलाइडल सॉल्यूशन। और किस तरह कोलाइडल सॉल्यूशन होगा? किस टाइप का होगा बेटा? टाइप क्या है इसका? फोम बनाएगा, फोम, FOAM। फोम जानते क्या होता है? जैसे कि आप आपने शेविंग क्रीम देखी कभी? शेविंग क्रीम, वो शेविंग क्रीम होती है तो हाथ में लेता है, वो देखा आपने कभी? क्या नाम है, क्या बोल सकते हैं, शेविंग क्रीम ऐसा होता है, वो बोतल सी, वो यहाँ से इसको प्रेस करता है, इतना निकलता है वो, फिर हाथ पे लेता है। और तुमने देखा होगा होली पे खेलते हैं, जब हम, जब होली होता है, होली फेस्टिवल होता है, उसमें हम देखते हैं कि क्या नाम है, स्प्रे लाइट। अब एग्जांपल कौन सा? तो याद लेना, सेविंग क्रीम। देखो, जब किसी लिक्विड में, जब किसी लिक्विड को लिक्विड में डाला जाता है तो क्या होता है? उसे क्या बोलते हैं? उसे क्या बोलते हैं? जब किसी लिक्विड को लिक्विड में डाला जाता है, लिक्विड में डाला जाता है, वो क्या बनाता है? उसे बोलते हैं इमल्शन, उसे बोलते हैं इमल्शन। फेस क्रीम, क्रीम, ठीक है। मिल्क, इमल्शन, एग्जांपल क्या है? फेस क्रीम और मिल्क। एग्जांपल इमल्शन का मतलब भी बताऊंगा, इसकी डेफिनेशन भी बताऊंगा, बट नेक्स्ट पेज पे। पहले आप ये देखो, अब किसी सॉलिड को, सोचना कोई लिक्विड है, उस लिक्विड में मैं सॉलिड डाल दूं तो क्या होगा बेटा? किसी लिक्विड में सॉलिड डालता हूं, आई एम सॉरी, किसी लिक्विड में सॉलिड होता है, वो सॉल्यूशन में बोलते हैं सोल, SOL। क्या बोलते हैं? सोल। जैसे कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मड, मड जानते हो? मड, कीचड़, या दूसरा क्या नाम है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं बेटा इसे। ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किस लिए काम आता है? जब हम ज्यादा खाना खा लेते हैं तो एसिडिटी हो जाती है ना हमें, उसी एसिडिटी को, इसी एसिडिटी के इफेक्ट को रिमूव करने के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का यूज किया जाता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है बेटा, इसको बोलते हैं एक तरह का ये एंटी एसिड होता है, एंटी एसिड या एंटी एसिड। एंटी एसिड का मतलब वो एजेंट जो हमारे एसिड, जब कोई एसिडिटी हो जाती है हमें, तब काम आता है एंटी एसिड, ठीक है बेटा। एंटी एसिड होता है, इस तरह का कोई एसिड नहीं है, ये बेस होता है वैसे, इसका पूरा नाम क्या है? एंटी एसिड। ये क्या करता है? जब हमारे स्टमक में एसिड रिलीज होता है तो एसिडिटी बनती है, और एसिडिटी बनने की वजह से हमें इरिटेशन होती है। उसी इरिटेशन को, उसी दर्द को खत्म करने के लिए बेटा, उसी दर्द को खत्म करने के लिए, उसी इरिटेशन को, उसी पेन को खत्म करने के लिए हम इनो वगैरह लेते हैं, कुछ ऐसा लेते हैं ना बेस की तरह। तो ये भी एक तरह का एंटी एसिड होता है, इसको बोलते हैं, एक तरह का बेस होता है। जब इसके साथ रिएक्ट करता है, मिलता है, तो ये हमें रिलैक्स फील करता है, रिलैक्स फील होता है, क्योंकि वहां पर न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है, वहां पर न्यूट्रल हो जाता है सब कुछ, ठीक है। तो ये एक तरह का एग्जांपल है किसका? सोल का। मान लो ये क्या है मेरे पास? लिक्विड, एक लिक्विड है ये, ठीक है। एक लिक्विड ये है और दूसरा लिक्विड ये है। हम पढ़ रहा है क्या? इमल्शन, इमल्शन के बारे में पढ़ रहे बेटा। जब एक लिक्विड और जब एक लिक्विड और दूसरा लिक्विड हो और आपस में मिक्स कर दे, तो वो उस प्रोसेस को बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। कि सपोज कर लो मेरे पास क्या है, एक ग्लास वाटर लिया, क्या लिया बेटा? वाटर, ठीक है। और इस वाटर में आपने क्या करा? इस वाटर में आपने एक कंटेनर में, एक बीकर में आपने क्या लिया? ऑयल। एक बीकर में क्या लिया आपने? ऑयल। क्या लिया आपने? ऑयल। और क्या लिया आपने? वाटर, ठीक है। ये क्या हो गया? वाटर। अब आपने क्या करा? इस ऑयल को इसके अंदर पोर करवा दिया, डलवा दिया, डाल दिया। जब इसमें ये आपने डलवाया, पोर करवाया, इसको बोलते हैं हुआ, डलवाया, और डालने के बाद आपने इसको कुछ नहीं करा, छेड़ा नहीं, इसको डिस्टर्ब नहीं करा, और इसने इसके ऊपर लेयर बना लिया। और उसके बाद आपने क्या करा? स्टीयरिंग कर दिया। क्या कर दिया? एक ग्लास रोड से इसे घुमा दिया, स्टीयरिंग कर दिया। ये ग्लास रोड है, ठीक है, इससे आपने क्या कर दिया? स्टीयरिंग कर दिया। मिक्स करने के लिए लिया, घुमा दिया। स्टीयरिंग करने के बाद आपने देखा होगा कि कभी भी पानी एक लिक्विड है और ऑयल भी एक लिक्विड है, उसमें कभी भी ऑयल मिक्स नहीं होता। वो ऐसे ऐसे बन जाएगा, देखना, पानी के अंदर कुछ ऐसा ऐसा हो जाएगा। इसको बोलते हैं इमल्शन। इमल्शन इसी को बोलते हैं इमल्शन। आप कह रहे बच्चा सर ये ऑयल के ही पार्टिकल्स बन सकते हैं क्या? क्या इसमें ऐसे, यहाँ पर ये किसके पार्टिकल है? ये लिख लेना, ऑयल है, ऑयल। और ये बचा हुआ क्या है? वाटर।
अब इमल्शन दो तरह के होते हैं बेटा, एक ऑयल इन वाटर, ऑयल इन ऑयल इन वाटर, ऑयल इन वाटर और या वाटर इन ऑयल। हम ऑयल को वाटर में डालें वो भी एक तरह का इमल्शन है, और वाटर को ऑयल में डालें वो भी एक तरह का इमल्शन है, ठीक है। तो मेन टारगेट क्या था बेटा, इमल्शन क्या होता है, जब दो लिक्विड आपस में मिक्स करते हैं तो इमल्शन बनता है, ठीक है। अब हमने इसमें ये बताओ, इसमें हमने क्या करा, इसमें हमने ऑयल को डाला ना, ऑयल को डाला, और जो ऑयल जिसको डालते हैं उसको क्या बोलते हैं, डिस्पर्स्ड फेस, और जिसमें डालते हैं उसको बोलते हैं डिस्पर्स्ड मीडियम। इसकी डेफिनेशन होगी आर नॉर्मली इनमिक्सेबल, इनमिक्सराइबल, इनमिक्सराइबल का मतलब जो मिक्स ना हो, अनमिक्सेबल या अनमिक्सेबल,